हेलो दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि एक एथलीट है, पहले बात समझिएगा। एक एथलीट है और वो एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर दौड़ रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए यहां से दौड़ रहा है और ये पूरा दौड़ता दौड़ता ये पूरा का पूरा ये सर्कुलर ट्रैक जो है वो ये कवर करता है, ठीक है, 40 सेकेंड्स में। तो वन राउंड का मतलब क्या हो गया, ये पूरा ट्रैक, और इस ट्रैक की वैल्यू क्या होगी 2 पाई आर, जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ही ये ट्रैक होगा। तो वन राउंड अर्थात 2 पाई आर जो है वो कवर करता है 40 सेकेंड्स में। और रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 40 मीटर बाई 2, मतलब ये हमें डायमीटर दिया हुआ था, हमने इसको रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। तो कितना है दोस्तों 200 मीटर बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस है और वन राउंड में ये 40 सेकेंड्स कवर कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और टाइम इन्होंने मुझे दे दिया, टाइम टेकन जो है पूरा, जो वो टाइम जो ले रहा है दौड़ा जो है वो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स की पूरी दौड़ लगाई है। तो भाई 40 सेकेंड में वो एक राउंड दौड़ता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने राउंड्स दौड़ेगा। तो दोनों टाइमों को डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ राउंड्स का पता चल जाएगा, है ना। देखिए ना, नंबर ऑफ राउंड्स क्या होगा, नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएगा टोटल टाइम, कुल कितना टाइम वो दौड़ा है, डिवाइडेड बाय वन राउंड टाइम, है ना। तो हमारे पास राउंड का टाइम आ जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएगा, वन राउंड का टाइम जैसे हम पुट करेंगे। तो भाई एक चीज देखने वाली है कि ये सेकंड में है, ये मिनट और सेकंड दोनों में दिया हुआ है। तो इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए, मतलब यूनिफॉर्म यूनिट, एक ही यूनिट के साथ हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधा मिनट आधा सेकंड के अंदर कैलकुलेशंस होंगी, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो भाई 2 मिनट 20 सेकंड को पहले मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2 × 60 + 20, तो कुल मिला के कितने सेकंड्स हो जाएंगे 120 + 20 140 सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल टाइम कितना था 140 सेकंड्स, डिवाइडेड बाय वन राउंड का कितना है जी 40 सेकंड्स है। तो नंबर ऑफ राउंड्स हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 ज़ा 7 ज़ा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 7/2 राउंड्स, 7/2 राउंड्स, जिसका अर्थ क्या होता है 3.5 राउंड्स। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। तो ये जो अपना जो एथलीट है वो 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता था, ठीक है ना, ये वाली बात। और हमें इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो बेसिकली 200/2, जिसका मतलब हो गया कि 100 मीटर्स मुझे दिया हुआ है। तो रेडियस है जी इसका 100 मीटर्स, ठीक है, ये हो गया 100 मीटर, ठीक है ना। रेडियस हमें 100 मीटर दिया हुआ है, एक राउंड ये 40 सेकेंड्स में कर रहा है। कुल राउंड अपने पूरे के पूरे जो भी उसकी ड्यूरेशन थी, कुल राउंड जो है वो 3.5 राउंड्स इसने दौड़ा। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से ये एक राउंड दौड़ा, फिर दोबारा 2 राउंड दौड़ा, फिर दोबारा तीसरा राउंड दौड़ा, और उसके बाद आधा राउंड और दौड़ा। मान लीजिए इस पॉइंट पे आ गया, इनिशियल पॉइंट उसकी ये थी, फाइनल पॉइंट इसकी ये है। मान लीजिए ए इनिशियल पॉइंट है, बी इसका फाइनल पॉइंट है। 3.5 राउंड दौड़ने के बाद ये एथलीट यहां पे पहुंचा है, यही हुआ है ना क्वेश्चन। और अब मुझसे पूछा गया है ए डिस्टेंस बताइए ए बी का, और डिस्प्लेसमेंट भी बताइए ए बी का टोटल राउंड्स के दौरान। 3.5 राउंड के बाद जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.5 राउंड का टोटल, एक्चुअल पाथ तो उसका 3.5 राउंड है ना, तो लिख दो डिस्टेंस इक्वल्स टू 3.5 गुणा में राउंड। एक राउंड का वैल्यू कितना था 2 पाई आर, यही है ना 2 पाई आर। भाई सर्कुलर है तो 2 पाई आर ही तो होगा।
तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज हाउ मच 100। इसको जैसे ही आप करेंगे कैलकुलेट तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा और ये किस में आएगा मीटर्स में आएगा। ठीक है, तो इसको जरा कैलकुलेट कर देते हैं। इसको करेंगे 7 1 7 7 5 35 0.5 आ गया। ठीक है ना, और ये हो गया 44 और 4400। तो बेसिकली क्या बन गया बच्चों 0.5 इंटू 4400। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना 5 4 20 0 2 5 4 22 22 और 00 ये था, चूंकि एक ये हो जाएगा तो ये हट जाएगा। तो बेसिकली कितना गया 2200 मीटर्स। इसको किलोमीटर्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोमीटर्स में कितना आ जाएगा 2.2 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में भी आ गया, मीटर में भी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ डिस्टेंस। अब जरा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो भाई ए बी के बीच का क्या शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये डायामीटर ही तो होगा। तो यहां पे लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू डायामीटर। डायामीटर और जिसकी वैल्यू हो जाएगी कितना था डायामीटर 200 मीटर्स। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया आपका डिस्टेंस। आई होप दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड A to another end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jog 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocities in jogging? First part from A to B and second part from A to C. तो आइए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। तो एक बंदा है जिसका नाम है जोसेफ, और जोसेफ जो है यहां से ठीक है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो दौड़ लगाता है। ठीक है, से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये जॉगिंग कर रहा है, दौड़ लगा रहा है। ठीक है, और ये जो ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है ये है 300 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद तो ए टू बी इसमें ना 2 केसेस बने हैं। तो फर्स्ट केस ए के लिए बात करते हैं, मतलब छोटा ए। ये फर्स्ट केस जो ए जो इन्होंने पूछा हुआ है, ये क्या क्या पूछा हुआ है कि भाई ए से बी की तरफ गया वो बंदा। ठीक है, और कितना ए से बी की तरफ गया तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ए से बी में डिस्टेंस कवर किया है हाउ मच 300 मीटर। ठीक है, ये स्ट्रेट डिस्टेंस है। ठीक है, और टाइम कितना लिया है ए से बी में, टाइम कितना लिया है, टाइम लिया है इसने 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, जिसका अर्थ क्या हो गया 120 और 30 कितना हो गया 150 सेकेंड्स। ठीक है ना, फिर क्या किया अच्छा ये जो फर्स्ट पार्ट जो है उन्होंने ए टू बी के बारे में पूछा हुआ है, तो ए टू बी में इतना ही गेम हो रहा है। तो यहां से वो बंदा यहां तक पहुंच गया, 300 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसको ट्रेवल करने में उसने टाइम लगाया 150 सेकेंड्स का। तो फर्स्ट केस में, केस ए में जो है हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है स्पीड कितनी है जी, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी है ये निकालना है, और लगे हाथ एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी भी हमें निकालनी है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो दोस्तों एक हैशटैग नोट डाल के एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि अगर स्ट्रेट पाथ होता है, याद रखिएगा, इफ स्ट्रेट पाथ होता है तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों, स्ट्रेट पाथ में दोनों सेम क्यों होता है, क्योंकि भाई ये इसका एक्चुअल पाथ भी होता है और ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ भी होता है। स्ट्रेट लाइन में एक्चुअल और शॉर्टेस्ट दोनों पाथ सेम हो जाती है। भाई एक्चुअली इसके ऊपर ये चला होगा, है ना,
तो जितना ये चला होगा, और यही A से B के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ भी है, तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 300 मीटर होगा इस केस में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में उसने ट्रैवलिंग की है। अब देखिए एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों। एवरेज स्पीड होता है टोटल, पहले लिख देता हूं मैं, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन। तो उठा के डाल दीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 300 मीटर, और टोटल टाइम टेकन कितना हुआ दोस्तों 150 सेकेंड्स। तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना, वो क्या होता है, दो फॉर्मूले होते थे, एक होता है v प्लस यू ओवर 2, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे पास, और एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओवर टोटल टाइम टेकन, है ना, ये भी एक फॉर्मूला है, हमने डिस्कस भी किया है मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी, आप देखिएगा, ठीक है। तो इस सिनारियो में ये वाला चीज एप्लीकेबल होगी, तो कर देते हैं, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था, तो 300 ओवर 150, तो सेम आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इत्तेफाक से दोनों सेम है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में है, ठीक है दोस्तों। A to B का गेम पता चल गया। अब बात करते हैं A to C का। अब A to C में क्या बोला है, अब यहां से इसने क्या किया, जब जोसेफ जो है A पॉइंट से दौड़ लगाता हुआ B तक पहुंचा और फिर B पॉइंट से वापस हुआ है पॉइंट C तक आया, पॉइंट C तक आया जोसेफ, फिर से वापसी में भी आया, ठीक है। अब जब ये वापस आया है तो कुल कितना ये वापसी जो उसने किया है, तो कितना 100 मीटर की वापसी की है ना, 100 मीटर की वापसी की है, और क्या कहते हैं, कितना मिनट लिया था इसके लिए, 1 मिनट का टाइम लिया है। तो ये 100 मीटर इसने वापसी भी की है और 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम वापसी का भी लिया है। तो ये तो हो गया उसका 300 वाला गेम, और ये हो गया इसका 100 वाला गेम, ठीक है। तो अब यहाँ पर केस 2 बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केस 2, बी केस जो है वो किस चीज के लिए है, वो है A to C के लिए। अब दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। देखो एक्चुअल पाथ कितना हो गया, A to C तक पहुंचने में उसने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया, पहले वो यहां से गया 300 मीटर, फिर ये वापसी गया, तो एक्चुअली उसने कितना, एक्चुअल में कितना उसने ट्रैवल किया, 300 ये ट्रैवल किया और 100 ये ट्रैवल किया, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों 400 मीटर्स। और टाइम कितना लिया है उसने, टाइम लिया है 2 मिनट 30 सेकेंड्स, तो 300 का लिया था, और प्लस 1 मिनट और एक्स्ट्रा लिया है, तो कुल मिला के कितना टाइम ले लिया ये 3 मिनट 30 सेकेंड, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ हो गया 6 3 18 और 180 90 100 210 सेकेंड्स इसने टोटल टाइम लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो टोटल टाइम, तो डिस्टेंस आ गया और टाइम आ गया। और लगे हाथ मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी बताइए, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, रुको ब्लू पेन से लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा दोस्तों, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो बच्चों इनिशियल पॉइंट क्या था, A पॉइंट था, और फाइनल पॉइंट क्या है, C पॉइंट है, B नहीं C होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम केस AC के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो A और C के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट पाथ कितनी है दोस्तों, ये है वो पाथ। तो कितना हो गया, पूरा 300 था, इसमें से 100 निकल गया, तो ये कितना बचेगा डिस्प्लेसमेंट बच जाएगा 300 माइनस 100, विच इज गोइंग टू बी हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी 200 मीटर्स। थोड़ा डार्क कर देता हूं, 200 मीटर्स MTS, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, डिस्प्लेसमेंट आ गया है, टाइम टेकन भी आ गया है, तो अभी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो आइए एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा सेम चीज, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो कितना है टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस है 400 ओवर टोटल टाइम कितना है 210 सेकेंड्स। 0 से 0 कट गया, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों 1.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया एवरेज स्पीड। लगे हाथ एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेता हूं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है नहीं तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगेगा एवरेज वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो क्या इसमें पुट कीजिए, मतलब तो क्या हो गया इसकी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट कितने आई थी 200, और टाइम कितना लिया था उसने, टोटल टाइम कितना लिया था यहाँ से और फिर वापसी, तो कुल मिला के कितना टाइम हमने लिखा हुआ है, टोटल टाइम था ये 210 डिवाइडेड बाई 210। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, ये अराउंड 0.9 आएगा, 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, 2 से 3 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। तो मान लीजिए अब्दुल जो है, अब्दुल का घर है, ये अब्दुल का घर है और ये मान लीजिए अब्दुल का स्कूल है। ठीक है, अब अब्दुल जो है घर से स्कूल जाता है। ठीक है, और उसका जो एवरेज स्पीड जो बनी है, अब ये जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट पाथ में है, कैसे भी करके जाता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड जो बनी है दोस्तों वो कितनी बनी है, वो बनी है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड बनी है यहां से जाते हुए, स्कूल पहुंचते हुए। अगेन बच्चों मैं फिर बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट पाथ ही हो, कैसा भी हो सकता है। एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो कैसा ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट पाथ तो होना बहुत ही नामुमकिन है, एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे बनना बहुत रेयर होता है। ठीक है, और वापसी का उसका केस क्या है कि स्कूल से जब वो वापस आ रहा है अपने घर पे, ठीक है, तो वो ट्रैफिक थोड़ी कम होती है, तो एवरेज स्पीड उसकी बनती है 30 किलोमीटर पर आवर। बन गई ना दोस्तों। और हमसे पूछा है कि ओवरऑल ट्रिप का एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बताओ। तो ना हमें टाइम दिया, देखो भाई बात बड़ी सिंपल सी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है ना। तो ना हमारे पास डिस्टेंस है और ना हमारे पास टाइम है, दो केसेस का A टू B का एवरेज स्पीड दिया है और B टू A का दिया है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एवरेज स्पीड जो दी है ना मुझे, एवरेज स्पीड A टू B का मुझे दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड जो है B टू A का एवरेज स्पीड जो है दोस्तों मुझे दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। बस ये दो चीजें दी हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, तभी तो मैं एवरेज स्पीड निकाल पाऊंगा ऑफ द एंटायर ट्रिप, है ना। ये जाने का ट्रिप है, ये आने का ट्रिप है, एंटायर ट्रिप का एवरेज स्पीड निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ चीजों को इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए A से B के बीच के डिस्टेंस को ना आप ले लीजिए x किलोमीटर्स, ठीक है। अब देखिए इससे बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। देखो A से B का स्पीड तो दे दिया, A से B का डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों, डिस्टेंस हमने लेट किया है x किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा भाई, स्पीड है डिस्टेंस है तो लगा दो, क्या हो जाएगा, टाइम इधर स्पीड इधर, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइम की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, टाइम की वैल्यू हो जाती है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, फिर टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ऐसे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों,
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, एवरेज स्पीड इस केस में है। तो डिस्टेंस कितना है दोस्तों, वो है x और स्पीड कितना हो गया 20, तो इतने आवर्स लगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया, टाइम हमारे पास आ गया इस केस का। वैसे ही इस केस में देखिए एवरेज BA का स्पीड कितना था 30 किलोमीटर, और बताइए इसमें डिस्टेंस कितना होगा। भाई डिस्टेंस भी तो x किलोमीटर होगा, A से B का डिस्टेंस अगर x है तो वापसी में भी B to A का डिस्टेंस x ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या डिस्टेंस है, ये है। अगेन टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिमिलरली इसी मैकेनिज्म से मैं सीधा बोल सकता हूँ x/30 आवर्स आ गई। ठीक है, अब देखो एंटायर ट्रिप का केस बनाते हैं। केस बनाइए एंटायर ट्रिप, एंटायर ट्रिप, एंटायर ट्रिप का केस क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसमें, टोटल टाइम कितना होगा इसमें। ठीक है, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस x। ठीक है, x प्लस x विच इज गोइंग टू बी 2x। भाई जाने में x, आने में भी x, तो 2x हो गया। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जाने का टाइम, आने का टाइम, है ना। तो इन दोनों को ऐड अप कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/20 प्लस x/30, एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, ये 60 एलसीएम आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 2x। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x/60, 1 12, तो बेसिकली क्या हो गया x/12 आवर्स आ गया ना। तो दोस्तों हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, हमारे पास टोटल टाइम है। अब मैं एवरेज स्पीड निकाल देता हूं यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, टोटल डिस्टेंस है 2x डिवाइडेड बाई x/12। ठीक है, जब ऐसा हो जाए और कंफ्यूजन हो तो इसको ना ऐसे लिख लिया करो, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 2x लिखो चूंकि डिवाइड में था, x/12 ऐसे लिख लिया करो। तो ये कैसे दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, 2x रेसिप्रोकल कर दीजिए इंटू x/12 था ना, तो आई बेग योर पार्डन। तो जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होगा 2x इंटू 12/x। अभी x से x कट जाएगा और 12 2 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो दोस्तों देखा कितना सिंपली ये क्वेश्चन हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब्दुल जो है, आई बेग योर पार्डन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। एक मोटर बोट है, स्ट्रेट पाथ में जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों 0 मीटर पर सेकेंड हो गई ना। और इस लेक के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन में किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, ये हो रही है एक्सेलरेशन इन्होंने मुझे दे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम कितना लिया है, यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते इसने टाइम लिया है, हाउ मच, इसने टाइम लिया है 8 सेकेंड्स। ठीक है, और मुझसे पूछा कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, ये वैसे पूछा नहीं है इन्होंने, और इन्होंने पूछा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये भी हम बता सकते हैं और साथ में डिस्टेंस हम बता सकते हैं। एक्चुअल में इन्होंने हमसे ये डिस्टेंस पूछा है कि भाई जब ये जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, 8 सेकंड के बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 फेमस इक्वेशन है। v इक्वल्स टू u प्लस at है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, और 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है। तो अगर आप ध्यान से देखें, हम चाहें तो डायरेक्ट डिस्टेंस जो है हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं और फाइनल वेलोसिटी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो पहले डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू u कितना है दोस्तों, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहे हैं ना,
तो s इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0 इंटू टाइम कितना लिया 8 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों 3 और टाइम कितना लिया 8 सेकेंड का स्क्वायर। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगा ये 0 हो गया प्लस ये हो गया 1/2 इंटू 3 इंटू 8 8 जा 64, इसको काटिए 32 आ गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस 3 2 जा 6 3 3 जा 9 96 मीटर तो डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए हमें वेलोसिटी भी पूछ लिया और वो निकालने का हमारा मन है तो इसको हम तुरंत यहीं पे कर सकते हैं सॉल्व, है ना। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर दीजिए। v इक्वल्स टू 0 प्लस a कितना है दोस्तों एक्सेलरेशन 3 इंटू टाइम कितना है दोस्तों 8, तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है रेड वाला पॉइंट, यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट पहुंच रहा होगा 8 सेकंड के बाद, ठीक है, मोटर बोट जो पहुंच रही होगी, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड होगी। और ये जो डिस्टेंस था उसने 8 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था 96 मीटर्स। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही आसान था समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes and slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? तो बच्चों दोस्तों यहाँ पे दो केस है, ठीक है। केस ए ले लीजिए, ठीक है, और एक केस ले लीजिए केस बी। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में इनिशियल वेलोसिटीज दी हुई हैं, ठीक है। फाइनली कार स्टॉप हो रही है तो ये हो गया 0 मीटर पर सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों क्या इनिशियल वेलोसिटीज इन लोगों की क्या दे रखी है, एक की दे रखी है 52 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत कम स्पीड दे दिया 52 से 3 पे, चलो कोई बात नहीं। तो ये 52 को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँ मीटर पर सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा 52 इंटू 5/18, ठीक है। तो ये हो गया जी 2 जा, ये हो गया 6 जा, ये हो गया 9, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26, ये हो जाएगा 130/9 और ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 14.4, ठीक है। यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, तो ये आ गया 14.4 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। इस फाइनली ये कार जाके रुक रही थी और टाइम कितना ले रहा है दोस्तों, फर्स्ट केस में टाइम जो ले रहा था वो ले रहा था 5 सेकेंड्स का। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव में आएगा, अब जो भी आए, मान लीजिए एक्स आ रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव में एक्स आएगा। आफ्टर ऑल स्पीड डिक्रीज करके इवेंचुअली रुक गई है, इस वजह से यहाँ पर भी भर लेते हैं। इसका टाइम कितना लग रहा था, इसका लग रहा था 10 सेकेंड्स। थोड़ा अजीब सा है, 52 किलोमीटर पर आवर था, 5 सेकंड के अंदर वो रुक रहा था, और ये 3 किलोमीटर पर आवर है, ये इसने 10 सेकंड लगा दिए रुकने के। भाई हो सकता है इसका ब्रेक बहुत कमज़ोर रहे होंगे, इसका बहुत टाइट और बहुत शक्तिशाली ब्रेक्स रहे होंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस एक चीज़ ऑब्जर्व किया था इसलिए मैंने आप लोगों को बोला। खैर, यहाँ पे एक्सीलरेशन भी नेगेटिव आएगा आफ्टर ऑल, और इसको आप y से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। दोनों में डिस्टेंसेस का पूछा गया है कि भाई दोनों में डिस्टेंसेस कितने होंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको ना न्यूमेरिकली सॉल्व करके रख लेते हैं, ठीक है ना, और फिर इस डेटा को उठाकर ग्राफ पे बनाएंगे और ग्राफ पे ही डिस्टेंसेस को भी निकालेंगे और देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली दोनों एल्जेब्रा, इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है, या अप्रोक्सीमेटली सेम आना चाहिए। ये हमारा स्पेकुलेशन होगा जो कि आएगा भी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, इसको भी तो कन्वर्ट कर लीजिए, ये 3 किलोमीटर पर आवर था ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 5/18, ये हो गया 6 जा, तो 5 को डिवाइड करेंगे अगर 6 से, तो ये आ जाएगा 0.8
0.83 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सिर्फ पॉइंट सिमिलरली ऐसे करके आप कह सकते हैं 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो आइए, हाँ, हमारे पास वो 3 फेमस इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। वो 3 फेमस इक्वेशंस हैं दोस्तों, क्या कौन सी थी? एक था v इक्वल्स टू u प्लस AT, दूसरा था s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा था 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, देखो जी, एक्सेलरेशन तो है नहीं ना हमारे पास, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? v की वैल्यू, आइए इसमें डालते हैं, v की वैल्यू 0 है, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है जी? 0.8 प्लस a की वैल्यू हमें निकालना है, इसको हमने y लेट किया है, देखिए ना y लेट किया है, और इंटू t की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 10। तो क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? पॉइंट माइनस का 8 हो गया, ये हो गया 10y, 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? बेसिकली नेगेटिव में 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू y, क्योंकि एक्सेलरेशन की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये तो आ गया इस y की वैल्यू। लगे हाथ यहाँ पे देख लेते हैं, इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो v इक्वल्स टू u प्लस AT था, तो v की वैल्यू इवेंचुअली ये भी स्टॉप हुई थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 14.4 प्लस a की वैल्यू मैंने क्या लेट किया हुआ है यहाँ पे? x लेट किया हुआ है, ये x शो कर दीजिए, इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? वी हैव 5। तो बेसिकली इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 14.4 इक्वल्स टू 5y हो गया, तो आई बेग योर पार्डन 5x हो गया। इस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 14.4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का ही है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे x की वैल्यू आप लिख लीजिए 2.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा देखिए डेसिमल्स में ना काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, और 2-2, 3-3 प्लेसेस तक का काफ़ी हमने अप्रॉक्सीमेशन कई जगहों पे किया है थोड़ा थोड़ा। इस वजह से दोस्तों जो हमारी वैल्यू होगी ना परफेक्ट तो नहीं आएगी, लेकिन परफेक्ट के काफ़ी नज़दीक आएगी। अच्छा, दोनों में हमारे पास एक्सीलरेशन आ गई, ये x भी आ गया और इधर का आपका y भी आ चुका है, ये रहा, ये x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है। अब निकालना क्या है? जो हमारा कोर क्वेश्चन है, वो कोर क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस के बारे में पूछा था, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डाल देते हैं जी, इसमें डाल दीजिए। चलिए 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर में डाल देते हैं, तो डालते हैं जी। आइए 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। को आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से भी आप कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो 2 इंटू एक्सेलरेशन इसमें कितनी थी? 2 इंटू 2.9, और s की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 0 की स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी होगी? 14.4 का स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर हेक्टिक हो रहा है, बट नेवर माइंड। माइनस 14.4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यह जाएगा 207.36। ठीक है, और ये हो गया 9 2 18 इस टाइम, 9 2 18 का 819, और ये हो गया 2 2 415, ये हो गया 5.8। आई बेग यू पार्डन दोस्तों, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आई हुई है ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नेगेटिव लिखना भूल गए, ऊपर से ही तो नेगेटिव था, यहाँ पर ये चीज़ ये नेगेटिव में लिखिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा, तो s की वैल्यू बेसिकली कितनी आएगी? 207.36 डिवाइडेड बाय 5.8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूंगा तो s की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आ जाएगी मीटर्स में, हाउ मच? ये आ जाएगा 35.7 मीटर्स। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली यहाँ पर भी सॉल्व कर देते हैं। 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसकी मदद से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा देखिएगा। 2 इंटू, फिर से एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, नेगेटिव 0.08
इंटू एस इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू कितनी थी 0.83, आप सिर्फ 8 ही लिया था हमने, ठीक है, का स्क्वायर, तो 8 8 64, ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट माइनस में आएगा ये 0.64, ठीक है दोस्तों। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 2 16, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में 0.16 एस, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.64 डिवाइडेड बाई 0.16, इससे ये हटा दीजिए, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64/16, ठीक है, 4 4 जा, तो यहाँ पे एस की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगा 4 मीटर्स, ठीक है। तो इसने लिया है 35.7 और इसने लिया है 4 मीटर, और ये दोनों काफ़ी अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं। चलिए दोस्तों, इस पूरे डेटा को लेकर ग्राफ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा डिस्टेंसेस और बाकी जो डेटा है ग्राफ पे कैसा आता है। आइए, तो ये दोस्तों हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। अब ये मैंने दिखाया है कि एक्स एक्सिस पे मैं 5-5 यूनिट का टाइम लिया है मैंने, ठीक है, 5-5 यूनिट का टाइम लिया है, और आपके वाई एक्सिस पे 4 4 8 4 12, ये जो है ना 4 के गैप के हिसाब से 4 यूनिट का आपका मीटर पर सेकंड के हिसाब से मैंने ये लिया है। तो आइए फर्स्ट केस को ना हम लोग रेड पेन से डिनोट करते हैं। फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी दोस्तों, ये है ना केस फर्स्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 14.4 था, तो यहाँ पे आइए 12 ये रहा और 16 ये, तो बीच में आ जाएगा 15, तो 14.4 करीब करीब यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी इसकी इतनी आ गई। अब यहाँ से कितने सेकंड में 0 पे पहुंच रहा है, वेलोसिटी एकदम ड्रॉप करेगा कितने सेकंड में 5 सेकंड्स में, तो ये रहा 5, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ में केस ए का ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है, ठीक है। ये रेड वाला पोर्शन आपको केस ए को दर्शा रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं केस ए के लिए ये आ गया ग्राफ, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद केस बी के लिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.83, काफी मुश्किल होगा इसको दिखाना, ठीक है, बट कोशिश करते हैं। आइए 0.83 या 8 बोलिए, 8 लिया है ना यहाँ पे, ये देखिए 8 लिया हुआ है, इसको ब्लू पेन से दिखाएंगे, ठीक है। 0.8, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 10 गैप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गैप्स हैं, ठीक है। और इस 10 गैप में दोस्तों कहाँ पे बीच में आ जाएगा 2, ये हो गया ना 5 के लिए, ये बीच में आ गया 2, और इसके बीच में आ जाएगा 5 में से 2.5 लेंगे ना, 1 2 2.5, ये आ गया 2 का 1 आ गया, और 1 के नीचे, तो बेसिकली इस पोर्शन पे होगा, ठीक है, इस पोर्शन पे होगा 1 कितना दिखाना था 0.8 दिखाना था ना, तो ये देखो ये 2 ये हो गया, 4 के बीच में आ गया 2, और 2 यहाँ तक तो 2 है ना, 0 से 2, और इसके बीच में आ गया 1, 0.8 तो भाई इसी पोर्शन पे ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से वो कब 10 सेकेंड्स में वेलोसिटी 0 हो रही है, तो यहाँ से सीधा ड्रॉप करेगा लेकिन 10 सेकेंड में, तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों काफ़ी पतला ग्राफ आएगा ऐसे, इसको देखते हैं ये, ठीक है, ऐसे ग्राफ जाएगा ये। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, ये केस यहाँ पे लिख देता हूं जी, केस बी के लिए हो गया, ठीक है। केस ए रेड हो गया, केस बी ये हो गया। अब दोनों के डिस्टेंस जो होते हैं, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो ग्राफ के अंडर का एरिया होगा, ठीक है ना। तो इस केस में, रेड वाले केस में, इसको रेड से जरा शेड अप कर देता हूं, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है ना, ये देखिए
ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल नजर आ रहा है यह इसका एरिया होगा, और जिसकी मदद से आप बोल सकते हैं, अनदर वे ऑफ सेइंग इट, ये इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है ना, ये रेड वाला तो ये यहीं पे निकाल देते हैं। तो ये इस ट्रायंगल का ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है दोस्तों? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना, अब देखिएगा ये जो आएगा यही तो होगा डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, यही होगा डिस्टेंस। तो सॉल्व कर दें, आइए करते हैं। क्या हो गया? हाफ बेस क्या होगा दोस्तों? बेस है 0 से लेके 5 तक गया है। ठीक है, तो बेस हो गया भाई 5 यूनिट्स इनटू हाइट। हाइट कितना है? ये पूरा हाइट है, कितना था? 14.4 था ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 14.4 हमने लिया था, मीटर पर सेकेंड में था ये। ठीक है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, ये 5 है, हाइट कितना हो गया? 14.4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो क्या हो गया? 2.5 इंटू 14.4, 36 आ रहा है, 36 मीटर्स आ रहा है। और हमारा यहाँ पे कितना आया था? 35.7। देखिए दोस्तों 35.7 आया था, और ग्राफिकली हमने सॉल्व किया तो कितना आया? 36 आया। तो मैंने बोला था आपको पॉइंट्स में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जरूर मिलेगा, वो यहीं पे मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। अब हमारा जो दूसरा है वो ब्लू पेन से हमने किया था, तो उसको जरा एरिया को निकालते हैं। तो ये होगा वो ट्रायंगल जिसको मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ। बहुत ही स्लीक ट्रायंगल है ये, अगर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसका भी वही होगा, हाफ बेस इनटू हाइट एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि किसको दर्शाता है? जो कि दर्शाता है डिस्टेंस को। बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स डिस्टेंस को दर्शाता है। तो आइए एरिया निकालते हैं। हाफ बेस, बेस कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड्स लिया था, तो ये 10 हो गया। इनटू हाइट कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये यहाँ पर कितना हाइट था? ये था हमारा, कितनी वैल्यू थी? बहुत छोटी वैल्यू थी ना, 0.8 था। यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, 0.8 मीटर पर सेकेंड में था ना, 0.8 था। तो ये सॉल्व कर देते हैं, 0.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 8 5 40, और ये लग गया पॉइंट मीटर। ठीक है, तो ये भी आ गया, 4 मीटर्स आ गया दोस्तों। ठीक है ना, 4 मीटर, और हमने यहाँ पे कितना निकाला था? 4 मीटर निकाला था एल्जेब्रिकली। तो दोस्तों आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा कि ग्राफ की मदद से और एल्जेब्रिक मदद से दोनों से ही अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर्स आ रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और मैं ये बात समझ सकता हूँ कि ये ग्राफ जो है थोड़ा सा इतना अच्छी क्वालिटी में नहीं बन पाया है, लेकिन आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया हो और आपका पर्पस जो है वो मेट कर गया हो। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फिगर 7.10 shows the distance time graph of 3 objects A, B and C. Study the graph and answer the following question. तो दोस्तों ये ग्राफ है, ठीक है, इसको स्टडी करना है और इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हमसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट की आपको पूरा का पूरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको कई बार हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, ये चीज हमें दिया हुआ है। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या क्या उसकी पोजीशन है, इसके ऊपर हमें ये ग्राफ बना के 7.10 नाम का जो ग्राफ है इसमें बना के हमको दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे और फिर इससे रिलेटेड हमें 3 क्वेश्चंस दिया है। तो फर्स्ट पार्ट कहता है इसमें which of the 3 is traveling the fastest. सेकेंड पार्ट कहता है are all 3 ever at the same point on the road. ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या कहता है, how far has C traveled when B passes A. और लास्ट पार्ट क्या कहता है, how far has B traveled by the time it passes C. तो इस ग्राफ को सबसे पहले स्टडी करना जरूरी है। तो देखिए कई लोग जो होते हैं या टीचर होते हैं बस
डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना का नहीं है, जबकि ये है कि भाई इस प्रकार का या इससे भी सोफिस्टिकेटेड अगर ग्राफ आ जाए तो आप किस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट या नियर एग्जैक्ट वैल्यूज अगर आप निकाल लेंगे तो ये सब बताना बहुत ही छोटी बात हो जाती है कि भाई कौन सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है, किसकी सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, कौन विद रिस्पेक्ट टू किसके कितना ट्रैवलिंग कर रहा है। ये सब चीजें बहुत बचकानी हो जाती हैं अगर आपको सबकी एग्जैक्ट वैल्यूज पता चल जाए, अर्थात ग्राफ आपको रीडिंग आ जाए, ग्राफ को आपको किस तरीके से रीड करना होता है वो आ जाए और इंटरप्रिटेशन आ जाए। तो आइए सबसे पहले हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस ग्राफ को समझते हैं कि भाई कैसे कैसे इसकी एक्स एक्सिस है, कैसे कैसे इसकी वाई एक्सिस है, और इन सब के ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स हैं, ये एंड पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये इंटरसेक्शन वाले जो पॉइंट्स हैं इनके क्या कोऑर्डिनेट हैं, और इसकी मदद से हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे इन रियल टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है। स्केल की बात करूंगा, स्केल की मैं बात करना चाहूंगा, यहां पे लिख देता हूं, अभी हम स्केल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, स्केल पे हम वर्क कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या स्केलिंग है। ये देखिए, अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, ये 5 देखिए, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स, तो हर 5 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, हर 5 पोजीशन पे ना ये नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो मैं इससे कह सकता हूं कि 5 जो हैं 5 यूनिट, इसे बोल दीजिए 5 लिटिल बॉक्स। ठीक है, 5 लिटिल बॉक्स जो हैं वो कितने यूनिट्स के बराबर हैं? 0.4 यूनिट्स के बराबर है। यही है ना भाई, एक्स एक्सिस पे यही दिया है ना कि 5 बॉक्सेस 0.4 के बराबर, अगला 5 बॉक्स 0.8, अगला 5 बॉक्स पॉइंट, फिर से 4 उसमें ऐड अप करेंगे तो 1.4, अगला फिर से 0.4 ऐड अप करेंगे तो 1.6। तो ये एक एक बड़े बड़े बॉक्सेस का वैल्यू 0.4 है, या एक एक छोटे छोटे की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 5 लिटिल बॉक्स की वैल्यू 0.4 यूनिट्स हैं। तो 1 लिटिल बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 लिटिल बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0.4 डिवाइडेड बाई 5 यूनिट हो जाएगा। तो दूसरे शब्दों में थोड़ा इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं यहां पे कि 1 लिटिल बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.08 यूनिट्स। ठीक है, 0.08 यूनिट हो गया। जो आपने एक्स एक्सिस पे इंटरप्रिटेशन किया वैसे ही हम वाई एक्सिस पे कर लेते हैं। वाई एक्सिस का इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा इसमें काउंट करते हैं, आइए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे 4 है, अगले में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे अगला 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 अगला। तो मतलब यहां पर क्या दिया है कि यहां पे 7 लिटिल बॉक्स हैं। ठीक है, यहां पे 7 लिटिल बॉक्स जो हैं कितना यूनिट्स दे रहा है? 4 यूनिट्स दे रहा है। पिछली बार 0.4 यूनिट था, अब 4 यूनिट्स दे रहा है। तो मैं अगर निकालना चाहूं कि 1 लिटिल बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4/7 यूनिट्स। तो इसको अगर मैं प्रॉपर वे में लिखना चाहूं तो कैसे शो करूंगा, ये देखिए, ये हो जाएगा 1 लिटिल बॉक्स, ये वाई एक्सिस का चल रहा है, 1 लिटिल बॉक्स इक्वल्स टू 0.57 यूनिट्स। ठीक है, दो ही तक प्लेस तक निकालते हैं। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मेरे स्केलिंग सिस्टम आ गई। अब स्केलिंग आ गई है, अब सबके कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूं, तो इससे मेरा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा और काफी एग्जैक्ट वैल्यूज भी मैं निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये ओरिजिन पर है, सबको पता है भाई ओरिजिन पे 0,0 होता है। इसकी बात करते हैं, ये कौन सा गया है, ये आई गेस सी का है। तो सी का ये जो इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा 0, कितने बॉक्स में है 1 2 3 4। इसको हम 4 ही ले लेते हैं क्योंकि इतना एग्जैक्ट तो निकालना नामुमकिन सा हो जाएगा। ये 4 है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे ना
ऐसे करता हूँ मैं, रफ ले लेता हूँ, एक रफ कॉलम सा बना देते हैं, फिर इसमें देखते हैं, देखिएगा, ठीक है। इसमें रफ सा मैं बनाकर इसमें कोशिश करता हूँ। तो कितना है दोस्तों, कितना था, 1 2 3 4 था ना, 4 लिटिल बॉक्स इंटू वाई एक्सिस का पता कर रहा हूँ, तो कितना था 0.57। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 4 28 का 8 ऊपर गया 2, 5 4 20 22, तो ये कितना हो गया 2.28। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा दोस्तों, 2.28। वैसे इसकी बात करते हैं, ये कितने पॉइंट्स पे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या हो जाएगा 0,11। 11 का पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 11 टाइम्स वाई यूनिट कितना है, ये था, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.27, ठीक है। तो ये आ गया, कितना आ गया दोस्तों 6.27। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इनके इंटरसेक्शनों को देख लेते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, ये तो 0.8 पे है, इसको इसमें लेते हैं, इसका मिडिल पे लेते हैं, ठीक है। ये इसका मिडिल पे लेते हैं, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली 8.5। तो एक्स एक्सिस के लिए 8.5 टाइम्स एक्स एक्सिस का कितना यूनिट था 0.08। तो बेसिकली ये कितना आ रहा है 0.68 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 0.68 कॉमा, और वाई एक्सिस पे कितना होगा इसका, ये भी मिडिल पे ही ले लीजिए, इधर आ रहा है ना मिडिल पे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5। तो ये आ गया 9.5। तो 9.5 टाइम्स वाई एक्सिस का कितना यूनिट है 0.57 है। तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों 5.415। ये आ गया 5.415, ठीक है। ये इसका एक कोऑर्डिनेट आ गया। एक बार और चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5। 9.5 को y से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ गया, ठीक है। और इसका x का कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8.5 करके इसका ये आ गया। चलिए, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद इन दोनों के इंटरसेक्शन को निकालते हैं। पहले इसका ये कहाँ पर, इसको यहाँ पे लीजिए, तो ये वाला यहाँ पर आ रहा है, तो इसको, और इसकी एक्स एक्सिस यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। तो पहले मैं एक्स एक्सिस का लिख लेता हूँ, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पे आ गया ना। तो ये देखिए एक्स एक्सिस का 14 टाइम्स 0.08। तो ये बेसिकली कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों 1.12, ठीक है। तो ये आ रहा है 1.12, ठीक है। और वाई एक्सिस का कितने पे, यहाँ पे था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पे आ गया। तो 16 टाइम्स वाई एक्सिस का कितना है 0.57, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 9.12। ये आ गया दोस्तों 9.12। तो इसका आ गया, इसका आ गया। अब ये लास्ट पॉइंट इसका भी निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है एक्स पे, ये वाले पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 पॉइंट्स आ रही हैं। 21 इंटू एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 0.08। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.68। तो ये कितना आ गया 1.68। और वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है वाई एक्सिस पे। तो जरा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये 19 पे ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना 19 टाइम्स वाई एक्सिस का कितना था 0.57। तो बेसिकली कितना हो गया ये आ गया 10.83।
10.83। तो ये आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या निकाला है, इन ऑब्जेक्टों की इनिशियल पोजीशंस, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशंस हैं, ठीक है, ये मिडिल में जो पोजीशंस आ रही हैं इंटरसेक्शंस एक दूसरे की, ठीक है, ये आ रही हैं। और अब जरा रेड में, इस रेड पेन से दोस्तों इनकी फाइनल पोजीशंस का पता करते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये यहां पर आ रहा है, देखिए ये यहां पर है और ये इन द मिडिल ले लीजिए आप इधर, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बी के, ये यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। बी के लिए पहले मैं काउंट कर लेता हूँ, ये आ रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 आ रहा है ना, ये देखिए 18 टाइम्स एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी थी 0.08। तो बेसिकली कितना आ गया, ये आ गया 1.44। तो ये लिख दीजिए 1.44 एक्स एक्सिस का है, ठीक है। और वाई एक्सिस का कहाँ पर है, इधर है ना, ये देखिए मतलब 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20.5। तो ये हो जाएगा 20.5 टाइम्स वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.57। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.68, ठीक है, 11.68। तो ये आ गया 11.68। वैसे ही इस पॉइंट को सी के लिए निकाल लेते हैं। सी के लिए हम रखेंगे ये वाला, इसी पे आ रहा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सी का यहीं पे आ रहा है ना, ठीक है। तो ये सी का यहाँ पे लिखते हैं और फिर ए का यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले सी का लिखते हैं, चलिए सी का यहाँ पर आ रहा है ना एक्स एक्सिस का, तो ये काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 है ना। तो 23 टाइम्स एक्स की वैल्यू कितनी थी 0.08। तो बेसिकली कितना आएगा, यह आ जाएगा 1.84, ठीक है, लिख दीजिए 1.84 एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, वाई के लिए दोस्तों ये यहाँ पे लीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 पे आ रहा है। तो 20 टाइम्स वाई एक्सिस का था ना 0.57, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.4, ठीक है, ये आ गया 11.4। अब लास्ट पॉइंट ए को निकाल लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे है और ये हाफ पे ले लो, 20.5 का ले लो, ठीक है ना, ये हाफ ले लेते हैं। इसको काउंट करते हैं एक्स एक्सिस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 आ गया ना। तो 25 टाइम्स एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.08 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 2 कॉमा, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट उतना ही ले लीजिए 11.68। आइए दोस्तों, तो ये हमारे ए बी और सी के फाइनल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये रेड पेन में आ चुके हैं, ठीक है, ये हमारे पास रेड में आ चुके हैं, रेड पेन में। तो अब आइए दोस्तों, अब हमारे पास ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। ये हमारा रफ था, ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। क्यों ना दोस्तों हम इन तीनों केसेस का ए बी और सी के सारा का सारा एनलिस्टिंग कर लेते हैं, सारा इंफॉर्मेशन, ठीक है। आइए, तो यहां पर हम बनाते हैं सबसे पहले केस ए, ठीक है, ये केस ए की लिस्टिंग हो जाएगी सारा दोस्तों, केस सी की, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अगर मैं केस
आई होप आपको ग्राफ दिख रहा होगा। केस ए की अगर मैं बात करूं तो केस ए का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, ये जो है ना, ये मेरी उंगलियों को देखिएगा, ये केस ए का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो इनिशियल डिस्टेंस से, ये इनिशियल डिस्टेंस है और ये फाइनल डिस्टेंस है, ठीक है ना। इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस में कुल कितने का गैप है ये हमें पता चल जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन, ऐसे कर दें, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट ए का कवर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ए का कवर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, चूंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इस वजह से, तो फाइनल पोजीशन इसकी कितनी है भाई, y, ये डिस्टेंस तो हमारा y है ना, तो y पे इसका ये कितना था, a की वैल्यू कितनी थी y पे बच्चों, 11.68 था, यही था ना 11.68। तो 11.68 माइनस इनिशियली कितना था a का दोस्तों, ये है 6.27। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 5.41। तो 5.41 मीटर्स, आई बेग यू पार्डन, किलोमीटर, 5.41 किलोमीटर ऑब्जेक्ट ए ने एक्चुअली ट्रैवल किया। टाइम कितना लिया, अगर मैं टाइम की बात करूं तो इनिशियल टाइम और फाइनल पॉइंट और फाइनल टाइम, ठीक है। तो इनिशियल टाइम उसको हमने t0 से शुरू किया था और कहां तक गया था टाइम, 2 सेकंड्स तक गया, आई बेग यू पार्डन 2 आवर्स तक गया। हमारे पास टाइम जो है ना आवर में दिया है और डिस्टेंस जो है ना वो किलोमीटर में दिया है, ठीक है। तो 2 आवर तक है ना, ठीक है। तो फाइनल, इसको बोल देंगे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो कितना है, फाइनल टाइम हमारे पास था 2 आवर्स और शुरुआत हुआ था t0 से, तो बेसिकली हमारे पास जो टाइम आया है वो कितना आ गया है, 2 आवर्स। तो दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग हो गया ना। तो हमारे ऑब्जेक्ट ए ने, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट ए ने, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए ने दोस्तों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 5.41 डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टाइम कितना लिया है दोस्तों, 2 आवर्स का। तो लगे हाथ बड़ा अंदर से फीलिंग आ रही है कि व्हाई शुडंट वी सॉल्व टू गेट द स्पीड, क्यों ना स्पीड सॉल्व कर लिया जाए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना। तो ये रहा डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इसका स्पीड तुरंत अभी निकाल देते हैं। स्पीड कितना हो गया, 5.41 ओवर टाइम कितना हो गया, 2। तो बेसिकली कितना किलोमीटर पर आवर आ गया, ये किलोमीटर पर आवर आएगा, किलोमीटर पर आवर। तो कितना आ गया, 27 आई बेग योर पार्डन, कितना आएगा दोस्तों, 2.705 किलोमीटर पर आवर मेरे पास स्पीड आ जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट ए की कहानी हुई, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए की कहानी हुई, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए का स्पीड हमें पता चल गया। सेम चीज जरा हम रिपीट करते हैं दोस्तों हमारे ऑब्जेक्ट बी के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट बी के लिए आइए तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बी के लिए इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 0 पे है, तो बेसिकली 0 से शुरू हो रहा है और ये फाइनल पोजीशन हमारा कितना गया था, डिस्टेंस की बात हो रही है तो 11.68। तो ये फाइनल पोजीशन है 11.68 माइनस 0, तो बेसिकली डिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों, 11.68 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज आ गई। लगे हाथ जरा हम इसका टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम टेकन कितना है। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो शुरुआत कहाँ से हुआ था, t0 से हुआ था और कब कितना टाइम इसने लिया है, 1.44 सेकेंड्स। तो फाइनल टाइम, रिकॉर्डेड टाइम कितना था, 1.44 माइनस इनिशियली उसने 0 से शुरू किया था, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, सेम आ जाएगी 1.44 आवर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास इतना ऑब्जेक्ट बी ने टाइम लिया, इतना ऑब्जेक्ट बी ने डिस्टेंस कवर किया। तो ऑब्जेक्ट बी का हमारे पास स्पीड भी आ जाएगी, सेम चीज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट बी की स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 11.68 ओवर टाइम कितना है 1.44, ठीक है।
तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे आंसर हमारे पास किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, और जो कि होगा 8.11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो केस ए सॉल्व हुआ, केस बी सॉल्व हुआ दोस्तों। ठीक है, सेम चीज हम जरा सॉल्व करते हैं, जरा इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट बी ने ये ट्रेवल किया था, टाइम इतना लिया था और स्पीड उसकी ये थी। ठीक है, अब सेम चीज हम फॉलो अप करते हैं सी के लिए। तो सी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो सी हमारा कहाँ है भाई, ये है सी। तो ये यहाँ से ये वाली लाइन है ना सी की, ये लाइन है सी की, ये है दोस्तों। ठीक है, तो कितना है फाइनल पोजीशन 2.28 माइनस इनिशियल पोजीशन, आई बेग योर पार्डन, क्या है फाइनल पोजीशन दोस्तों इसकी? इसकी फाइनल पोजीशन है 11.4। 11.4 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है 2.28। तो बेसिकली डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 9.12 किलोमीटर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट सी का। अब जरा इसका टाइम निकालते हैं, इसने कुल कितना टाइम लिया था, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका जो टाइम है ये है ना, ये है सी का टाइम। तो टाइम था 1.84 माइनस कहाँ है, ये रहा, तो 0 से है। तो बेसिकली कितना आ गया दोस्तों टाइम, इसका टाइम आ जाएगा 1.84 आवर्स। ठीक है, ये आ गया। तो लगे हाथ चूंकि हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो अब इसका भी स्पीड निकाल देते हैं। डिस्टेंस है 9.12 ओवर 1.84। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, स्पीड कितनी आ जाएगी दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में आएगी, ये किलोमीटर पर आवर में आएगी 4.95। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ था, इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन करने के बाद ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, जरा हाईलाइट कर देते हैं। Which of the three is traveling the fastest? तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, केस ए में ये स्पीड है, केस बी में ये है, केस सी में ये स्पीड है। तो वेरी ऑब्वियसली हो जाएगा आपका हैशटैग ए पार्ट का आंसर हो जाएगा कौन सा सबसे फास्टेस्ट है, केस बी इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए पहले ग्राफ देखिए, और इस ग्राफ में मुझे देख के बताइए कि क्या कहीं भी कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसमें तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन हो। तो ये पॉइंट जो है ये बी और सी का है। ठीक है, ये पॉइंट जो है सी और ए का है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो बी और सी का है। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट्स हैं, आई बेग योर पार्डन, ये 3 पॉइंट्स हैं। देखिए 1 2 3, ये तीनों पॉइंट कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तीनों का कॉमन पॉइंट हो। तो इसलिए इसका बी का आंसर होगा कि नो, इट इज नॉट, नो, सिंपली आप नो लिख दीजिए कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है रोड पे। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा, हाउ फार, ये जरा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। देखो व्हेन बी पासेस ए, तो बी जो है ए को, ये रहा ए, तो बी जो है ए को पास यहां पे कर रहा है ना, यही वाला पॉइंट है ना, ये बी ने ये ए को यहां पे पास कर दिया। तो इस पॉइंट पे बी ने ए को पास किया, तब इस पॉइंट पे सी की इक्विवेलेंट सी जो है उसने कितना ट्रेवल किया, ये क्वेश्चन है। तो सी जैसे बी को जब जब पास करेगा, कट करेगा या पास करेगा, तो सी की पोजीशन यहां पर आ रही होगी इसी के रिस्पेक्ट में। तो ये वाली जो चीज है ना दोस्तों, ये देखो, ये वाली जो चीज है, ये हमारा सी ने ट्रेवल किया होगा टोटल डिस्टेंस। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा वो ये होगा। तो इसका आप देख लीजिए, किससे देखें, रेड से देखते हैं।
तो ये आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पर है और इसकी ये यहाँ पर है। तो ये जो रेड वाला जो पोर्शन है ये देखिएगा, ठीक है, ये इसको रेड से हम कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये जो रेड लाइन जो आ गई, इसका हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन इनिशियली ऑब्जेक्ट का कहाँ पे था, 2.28, ठीक है, किलोमीटर पे था इनिशियली, और फाइनली वो यहाँ पर पहुंच रहा। तो इसके, ठीक है, इस गैप को निकालने, इसको निकालने के लिए क्या होगा, ये पूरा माइनस ये कर देंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। तो फाइनल हो गया है 16 टाइम्स। और y का क्या था वैल्यू, लिटिल बॉक्स, y था 0.57। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.12। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो कितना हो जाएगा, 9.12 माइनस 2.28। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.84 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, #C के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 6.84 किलोमीटर, ठीक है। अब ये C का आंसर था, ठीक है। अब D पार्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। D कह रहा है कि हाउ फार हैज B ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस C। B जो है C को जो पास कर रही है, तो उसने कितना, उस वक्त तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो B ये रहा और C की पोजीशन ये है ना, हाँ। तो यहाँ पे वो हो रहा है, ये ब्लू वाले लाइन से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो B ने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये देखिए, इसको किससे करें, ये पेंसिल से करते हैं। आइए, ये देखिए, ये डिस्टेंस जो है ये आपके B का डिस्टेंस होगा, मतलब इसकी जो आप करेंगे कैलकुलेशन तब। तो इनिशियल पॉइंट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इनिशियल पॉइंट हो गया 0, ठीक है। और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल पॉइंट यहाँ पर इसका कितना आ रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9.5। तो 9.5 का जो पोजीशन था बेसिकली कितना हमने आ रहा था, 5.41। ये पहले से निकला हुआ है इत्तेफाक से, 5.415। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, कवर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो क्या आ जाएगा फाइनल, 5.415 माइनस इनिशियली इज 0। तो क्या आ गया दोस्तों, सेम आ जाएगा बेसिकली 5.415 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं #D पार्ट कितना किलोमीटर आ गया दोस्तों, 5.415 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चारों पार्ट देखो कितना आसान हो गया ना ग्राफ की मदद से, ठीक है। ये सारा डेटा था, ये सारा आपका ग्राफ था, तुरंत हो गया। और भी हेक्टिक क्वेश्चंस हों और भी इसमें और पार्ट्स अगर पूछें, क्योंकि आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है, ये पूरा ग्राफ का और ये इसका, तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं और चीजें काफी आसान बन जाती हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन 7 कह रहा है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? तो हमें टाइम निकालना और डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इमेजिन कीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे मान लीजिए एक हाइट, एक टावर टाइप की कोई हाइट है और यहां से बॉल को ड्रॉप किया गया है। मान लीजिए ये आपका हाइट है और ये कितना दिया है दोस्तों, 20 मीटर्स। ये 20 मीटर हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं,
ये मान लीजिए आपकी बॉल है, तो ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ऐसे ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियली 0 पे होता है, दिस इज कॉल्ड ड्रॉपिंग। ठीक है, ये ड्रॉप हो रहा है तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी। और चूंकि अर्थ पे ये किया जा रहा है, ठीक है, तो बिफोर टचिंग द ग्राउंड, बिफोर इट टच द ग्राउंड दोस्तों ये चलता आ रहा है। ठीक है, बिफोर इट टच द ग्राउंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हमको जाननी है कि कितनी है। लगे हाथ इसका जो एक्सीलरेशन है वो प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फॉलिंग ऑब्जेक्ट में हमेशा प्लस का होता है। मैंने कई क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट भी बताया है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सीलरेशन दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, डिस्टेंस हमें दे दिया। तो एक बार डेटा लिख देते हैं। v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड है, a की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, s की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर्स दे रखा है। ठीक है, और टाइम हमें नहीं पता, ये भी हमें निकालना है। हमारे पास तीन फेमस इक्वेशंस हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर और 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये तीन हमारे पास फेमस इक्वेशंस हैं। इनमें से देखते हैं क्या चीज लगाई जा सकती है। UANS है हमारे पास, ठीक है, UANS है, तो क्यों ना हम सबसे पहले दोस्तों ये वाला चीज लगाएं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखिएगा, 20s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाने जा रहा हूं। तो कितना हो गया दोस्तों, s की वैल्यू 20 इक्वल्स टू u की वैल्यू कितना है 0 इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको x ले लेते हैं चलो, और फाइनल वेलोसिटी को y ले लेते हैं। तो ये हो गया इंटू x, ठीक है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों 10 इंटू टाइम की वैल्यू कितना है दोस्तों x का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 20, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 5, तो बेसिकली 5x का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया 20 डिवाइडेड बाय, ये इंटू में था इधर 0 तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x का स्क्वायर ये आ जाएगा 4, तो x का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 4। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम करेंगे स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड तो हमारे पास वैल्यू कैसी दिखेगी, ऐसे दिखेगी, रूट में 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का रूट, ये हो गया। तो बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस माइनस 2, तो हम x को सीधा बोल देते हैं प्लस 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास टाइम आ गया दोस्तों, टाइम की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं v की, बात करते हैं, इसको रेड पेन से सॉल्व करते हैं। v को निकालने के लिए सिंपली ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया v इक्वल्स टू u प्लस at। v की वैल्यू मुझे निकालनी है, यहाँ पर मैंने y लेट किया हुआ है, तो y इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 थी प्लस 10 इंटू टाइम की वैल्यू कितना निकाले हैं 2, तो बेसिकली y कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों आपका v की वैल्यू। तो v आ गई, टाइम भी आ गया, बाकी सारा आपके पास आ चुका है अब डेटा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर 7.11। तो दोस्तों ये ग्राफ दिया हुआ है 7.11। ठीक है, ये ग्राफ है, इसको आपको देखना है और बाकी सब इसके आंसर्स करने हैं। तो पहला पार्ट क्या पूछ रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। और सेकंड पार्ट बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है, ST बोलते हैं इसको, या कई बार हम इसको VT टाइम ग्राफ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कर्व है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 पे थी। ठीक है, और कितने टाइम में 10 देखा जाए तो ये 10 सेकेंड तक दोस्तों, 10 सेकेंड से थोड़ा कम,
ठीक है, 10 सेकेंड से थोड़ा कम टाइम तक इसने ट्रैवलिंग की है, ठीक है ना। अगर इमेजिन करो आपको इनिशियल से लेकर फाइनल तक का अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो ये पूरा जो ये एरिया होगा ना, ये पूरा एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये पेन देखिए कहां से जा रहा है, ये पूरा एरिया, ये ठीक है दोस्तों, ये पूरा एरिया इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। लेकिन इन्होंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं पूछा है, इन्होंने कहां तक का टाइम पूछा, 4 सेकंड तक का हमें डिस्टेंस पूछा है। तो ये जो होगा ना, ये 4 सेकंड पे ये आ गया, देखो दोस्तों ये आ गया। तो बेसिकली जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड होगा ना दोस्तों, वो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है स्पीड टाइम ग्राफ पे जो डिस्टेंस होता है वो एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ होता है। तो ये वाला जो एरिया है ये होगा इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन हाउ मेनी टाइम्स, इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगा जिसको आपने शेड किया है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, इसके ना वो छोटी क्लास वाला हिसाब किताब हो जाएगा कि आप क्या कर लो, ठीक है। अब देखो टाइम सेकंड में दिया है, डिस्टेंस स्पीड जो है वो मीटर में दिया, तो एक काम कर सकते हैं हम इसके एरिया को, सारे एरिया को प्लस करके लिख सकते हैं। ये तो क्लास 5th का हो गया है ना। और ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये करीब करीब एक सेक्टर की तरह बन रहा है। ये क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, सेक्टर एक सर्कल होता है, ठीक है, और इसको ना माइनर सेक्टर कहते हैं। तो 2 रेडियस और आर्क से जो कवर्ड एरिया होता है ना, उसको सेक्टर कहा जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा जो होता है ना, यहाँ पे एंगल होता है, सेंटर पे कितना एंगल है उसको थीटा कहते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास 10th में आप सीखेंगे, तो वो तो सेक्टर की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। एक दूसरा अप्रोक्सीमेट मेथड आप क्या लगा सकते हैं कि इसको एज ए ट्राइंगल आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको एक ट्राइंगल का ट्रीटमेंट दे दीजिए और हाफ बेस इनटू हाइट कर दीजिए, तो आपके पास एरिया कवर्ड आ जाएगा और जो कि वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो हाफ, ये बेस कितना हो जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा हाफ इंटू 4 हो गया, 4 है ना। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट में देखें तो ये लमसम हमारा 6 आ रहा है, तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ गया, 12 मीटर्स आ गया। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 12 मीटर आप अप्रॉक्स करके आप डिस्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जो स्पीड जो है या जो वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की, इस केस में इन्होंने कोई मेंशन किया, कार, हाँ कार मेंशन किया है। तो इस केस में जो कार हमारी चल रही है, जो ऑब्जेक्ट जो हमारी चल रही है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में कहां से कहां तक को शो कर रही है या कौन सा पोर्शन शो कर रहा है। तो देखो जी, ये एक्सीलरेटेड मोशन है और वो भी नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि कर्व आ रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन हुई होती ना तो इसको हम बोलते कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो इस केस में आप बताइए कहां पे वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट हो गई है। अगर हम देखें, देखिए चढ़ता जा रहा है, इसके बाद यहां इस पॉइंट से स्पीड एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है, अर्थात ये 6 के ऊपर, ये देखिए ना कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3, 3 में 2 का है, तो ये यहां पर आ गई ना। तो कुल कितने बॉक्सेस हो रहे हैं। अच्छा, इसका तरह यूनिट निकालना है, वाई एक्सिस पे जरा सॉल्व कीजिए। तो वाई एक्सिस पे कितने हैं, 1 2 3, 3 है ना। तो 3 लिटिल बॉक्स, 3 लिटिल बॉक्स इक्वल्स टू हाउ मेनी यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो 1 लिटिल बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है ना, यूनिट्स आ गया। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया, इसको जरा ढंग से लिख लेते हैं। 1 लिटिल बॉक्स, 2/3 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 0.66 यूनिट्स। तो इतना यूनिट हो गया। अब जरा मैं इसका स्पीड ही बता देता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 पे आ रहा है ना, ये वाली चीज 10 पे आ रही है। तो ये पॉइंट W से, बात को समझिएगा, पॉइंट W से इसको X ले लेते हैं,
पॉइंट W से, यहां पे लिख देता हूं B पार्ट, यूनिफॉर्म मोशन जो है वो शो होगा फ्रॉम W टू X ऑन ग्राफ। और क्या यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी? यूनिफॉर्म स्पीड क्या रहेगी? इसको अभी कैलकुलेट कर देते हैं। तो कितने बॉक्स आए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स थे ना। तो कितना हो गया? 10 इंटू हाउ मच? 10 इंटू 0.66 तो बेसिकली ये क्या हो गया? ये हो गया 6.6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होगी इसकी, आई बैग यू पार्डन, उसकी स्पीड होगी। क्या हो गया? 6.6 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्म स्पीड से आपकी जो कार है वो ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है, आई होप। और ये क्या था? WX, ठीक है ना। WX जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन, ये यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। पहला है एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आपने ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोपगेट किया, ऊपर आपने थ्रो किया। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी, इस पे ना हमेशा अर्थ जो है अपनी ग्रेविटी की मदद से हमेशा एक्सीलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाती है। तो ये हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की नेगेटिव एक्सेलरेशन लगती जाती है। लेकिन चूंकि आपने बहुत दम लगाकर इसको फेंका हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, कॉन्स्टेंटली ये एक्सेलरेशन लग रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा ना, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगी तब भी उस पर एक्सेलरेशन यही लग रहा होगा, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट रुक चुकी होगी फॉर से अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। और फिर ऑब्जेक्ट जो है वो अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगाते हुए अब वो ऑब्जेक्ट नीचे फॉल करती है। ये होता है ना भाई, जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं फिर रुककर कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए और फिर वो दोबारा नीचे गिरती है। तो ये जो टॉप पॉइंट पे जब आएगा तो एक्सीलरेशन इस पे लग रहा होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी ना वो 0 मीटर पर सेकेंड के लिए हो जाएगी। तो टॉप मोस्ट पे इसी बात को आप ए में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है, तो at the topmost point the acceleration is 10 meter per second square, but it is stationary for a very smaller amount of time period. ठीक है, अब B की डिस्कशन करते हैं। B क्या कहता है कि an object moving with an acceleration but with uniform speed. एक्सीलरेशन तो है बट यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और इसके चारों तरफ आपका मून रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, ये आपका मून रिवॉल्व कर रहा है। तो एक चीज आपको बता देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो होती है ना, बात को समझिएगा 1 मिनट के लिए। यूनिफॉर्म जो एक्सीलरेशन होती है, इसमें 2 चीजों से आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को समझ सकते हैं या बता सकते हैं। पहला, या तो सेम इंटरवल, बात को समझिएगा दोस्तों, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पर, ठीक है, मतलब सेम अंतराल ऑफ समय पर, ठीक है ना, वेलोसिटी सेम रहे, सेम चेंज आए, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो सेम रहे विथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे। मतलब आप ऐसा समझिए कि 1 सेकंड में 10 मीटर पर था तो अगले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो अगले सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो गया। ये 1 सेकंड में था, ये 2 सेकंड में था, ये 3 सेकंड में था। तो इस टाइप का जब मोशन हो, मीटर पर सेकंड दोस्तों, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो ऐसे ऐसे इंक्रीज करती जा रही है ग्रेजुअली और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती जा रही है विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे, तब हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।
एक तो ये चीज है दोस्तों, और दूसरा आप कैसे आप सब, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब ये सैटेलाइट जो है या मून जो है वो सेम वेलोसिटी से रिवॉल्व करती है, तो ये चीज तो इसमें अप्लाई हो नहीं पा रही है। लेकिन दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी एक और डेफिनेशन है, वो क्या है कि सेम वेलोसिटी हो, वेलोसिटी सेम हो, बट चेंज इन डायरेक्शन कांस्टेंट हो with respect to time, with respect to time। तो भाई या तो तुम वेलोसिटी को सेम अंतराल पे चेंज करते रहो विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि इस केस में हो नहीं रहा है, या तो डायरेक्शन को चेंज करते रहो। चेंज इन डायरेक्शन अगर हो रहा है तो भी वो एक्सीलरेशन कहलाती है, और सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम डायरेक्शन का चेंज हो रहा है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहलाता है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे दोस्तों उसका डायरेक्शन टेंजेंटली चेंज होता जाता है। इस पॉइंट जैसे यहाँ पर आएगी तो इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। लेकिन अर्थ जो है अपनी ग्रेविटी से परपेंडिकुलरली, अपनी ग्रेविटी से इसके बीच में ना 90 डिग्री बनता है, ठीक है, 90 डिग्री बनता है। तो परपेंडिकुलरली अर्थ जो है अपनी तरफ इसको खींचती रहती है, तो एक्सीलरेशन जो है, ठीक है, एक्सीलरेशन जो है इसमें आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ठीक है, आई होप आपको ये बी पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब सी देखिए, सी क्या कहता है। ठीक है, सी कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। भाई देखो, अब यहां पर इसी केस को ले लो, सेम केस को एक्सप्लेन कर दो। अर्थ के द्वारा जो एक्सीलरेशन लगाई जा रही है, मैंने बोला अर्थ के द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थ के द्वारा जो एक्सीलरेशन लगाई जा रही है वो परपेंडिकुलर है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके बीच में ना 90 डिग्री बन रहा है ना, तो सेम केस आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, कि अर्थ की एक्सीलरेशन उसको पुल अप कर रही है नीचे, ऑब्जेक्ट टेंजेंटियल मोशन शो कर रहा है। टेंजेंटल का मतलब होता है जो स्ट्रेट, जो निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि ये बार बार अपनी तरफ खींच रही है तो इसलिए ये सर्कुलर मोशन में आ जाता है। आई होप आपको सी पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड if it takes 24 hours to revolve around the earth। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है दोस्तों, ये आपकी अर्थ है और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में मून जो है, ये मून ले लीजिए, मून जो है ये रिवॉल्व कर रहा है। तो मून का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ, ये इन्होंने कितना हमें दे दिया, तो बेसिकली रेडियस जो है वो कितना दे दिया, 42250 किलोमीटर की दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास सर्कुलर स्पीड के लिए मेरे पास रेडियस इन्होंने दे दिया 42250, इन्होंने टाइम मुझे दे दिया 24 आवर्स, डिस्टेंस मेरे को किलोमीटर में दिया है। तो स्पीड क्या होता है दोस्तों, स्पीड क्या होता है, सर्कुलर स्पीड, सी स्पीड क्या होता है, सर्कुलर स्पीड होता है 2πr ओवर में टाइम, यही होता है ना। तो आइए कैलकुलेट कर देते हैं। तो सर्कुलर स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 × 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 42250 होल डिवाइडेड बाई 24। सॉल्व करते हैं। आइए, याद रखिएगा ये किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा, क्योंकि देखिए ना किलोमीटर में डिस्टेंस है, आवर्स में टाइम है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको कर दीजिए 44/7 इंटू 42250। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है 24 से, तो कितना हो जाएगा। हाँ ये दोस्तों इसको करते हैं, तो ये देखिए अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालते हैं। 7 6 42, 2 हो गया ना, तो 2 बच गया, तो 2 पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ाइए, तो 7 2 14। ठीक है, तो 6.2 आ गया।
और ये हो गया 6.2 इंटू 42250 डिवाइड में 1/24। तो आइए इसको करते हैं। तो 6.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 42250 अपॉन में 24, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 261950 अपॉन में 24। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 10914.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब मान लीजिए इसको मीटर पर सेकेंड में करना है तो कितना हो जाएगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10914.5 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितने आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड में, जिसका आंसर कितना होगा? कितना हो जाएगा दोस्तों? 3031.82 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने एंजॉय के साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी आपने सीखा होगा। चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।